अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक यूनिट नंबर 5 का पार्ट 2 देखेंगे। यूनिट नंबर 5 की चैप्टर की रीडिंग, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो हम ओरल कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन ज़ुबानी बातचीत या कलाम। लर्निंग द साउंड्स, साउंड्स कहते हैं आवाज़ को। आवाज़ें सीखें। प्रैक्टिस सेइंग द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ पर अब हम कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में देखेंगे। प्रैक्टिस मशक करें सेइंग द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस के दिए हुए कॉन्ट्रैक्शंस की मशक करें, इनको बोलना सीखें। कॉन्ट्रैक्शंस हमारे पास क्या है? रीड मी में देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस आर मोस्टली वीक साउंड्स। कॉन्ट्रैक्शंस हमारे पास मोस्टली वीक साउंड्स होते हैं एंड आर अनस्ट्रेस, और इन पर ज़्यादा दबाव नहीं दिया जाता या ज़्यादा ज़ोर से इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आई डू नॉट से आई डोंट। आई डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होगा? वो होगा आई डोंट। ही डज नॉट का होगा he doesn't. The present form of the verb is used with do and does. Example, eat, like, walk. यहाँ पर एक बात की गई है, हमें do और does की कॉन्ट्रैक्शन दिखाई गई है। नीचे सेकेंड लाइन में हमें सेकेंड सेंटेंस में हमें ये बताया गया है कि do और does को हम कहाँ यूज़ करेंगे। इसको हम verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म के साथ। प्रेजेंट फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। इसको हम फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ किया करेंगे। डू नॉट से डोंट, डज नॉट से डजंट। इसको आप देखें, डू नॉट जो है ये DON आ गया है, O की जगह हमारे पास अपॉस्ट्रोफी आ गई है, और T। डज नॉट से डजंट, यहाँ पर भी इसको एक साथ लिखकर O को मिसिंग करके उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी लिख दी गई है। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद डू एंड डज। वही बात बताई गई है यहाँ पर कि डू और डज के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगती है। हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास डू हमारे पास यूज होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ, जबकि डज हमारे पास यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के साथ। डू यूज होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ, जबकि डज यूज होगा ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के साथ। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्पीक द अंडरलाइंड यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्शंस यूज किए गए हैं, उनको बोलें। एन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू। आपकी मदद के लिए एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख चुकी हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। आई डू नॉट लाइक अ बनाना। मुझे केला नहीं पसंद। आई डू नॉट से हमने कॉन्ट्रैक्शन बनाना है, आई डोंट लाइक अ बनाना। वी डू नॉट इंजॉय क्रिकेट। अब डू नॉट से हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बनाना है, वी डोंट इंजॉय क्रिकेट। ये देखिए आप, वी डू नॉट रन फास्ट। यू डोंट रन फास्ट। दे डू नॉट लिव इन चाइना। दे डोंट लिव इन चाइना। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर आप देखें डज नॉट आ गया है तो इसका कॉन्ट्रैक्शन डजंट यूज होगा। He doesn't play football. She does not go to her village. She doesn't go to her village. It does not fly high. It doesn't fly high. ये हमारे पास एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय स्टेटिंग yes and no and the contractions। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। बाय स्टेटिंग, ये जाहिर करते हुए यस और नो, हाँ और ना में हमें इन सवालात के जवाब देने हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्शंस, और साथ में हमने कॉन्ट्रैक्शंस भी अप्लाई करने हैं।
डू आई लाइक बनाना, क्या मुझे केला पसंद है? येस आई डू, हाँ मुझे पसंद है। नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद। डू वी इंजॉय क्रिकेट, क्या हमें क्रिकेट खेलते हुए मजा आया? येस वी डू, हाँ हमने इंजॉय किया। नो वी डोंट, नहीं हमने इंजॉय नहीं किया। डू यू रन फास्ट, क्या आप तेज दौड़ते हैं? येस यू डू, हाँ तुम तेज दौड़ते हो। नो यू डोंट, नहीं तुम तेज नहीं दौड़ते। डू दे लिव इन चाइना, क्या वो चाइना में रहते हैं? येस दे डू, नो दे डोंट। डज ही प्ले फुटबॉल? येस ही डज। अब आप देखें आई वी यू दे के साथ हमने डू अप्लाई किया है, जबकि ही शी इट के साथ हमने डज यूज किया है। इसी तरह यहां पर हमने डोंट यूज किया है और ही शी इट के साथ हमने डजंट यूज किया है। येस ही डज, नो ही डजंट। डज शी गो टू हर विलेज? येस शी डज, नो शी डजंट। डज इट फ्लाई हाई? येस इट डज, नो इट डजंट। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस यहीं पर खत्म होते हैं। आज इस चैप्टर में हमने डू और डस के कॉन्ट्रैक्शंस देखे हैं। इससे पहले यूनिट नंबर 4 में हमने हैज और हैव के कॉन्ट्रैक्शन देखे थे और चैप्टर नंबर 1 में हमने एक पोएम पढ़ी थी जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस यूज हो रहे थे। इफ यू आर हैप्पी। कॉन्ट्रैक्शंस यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Tell about 2 things that you don't want to do today. ऐसे 2 चीजों के बारे में बताएं जो कि आज आप नहीं करना चाहते। इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमने कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्शन में सवाल पूछा है। I don't want to eat माई लंच टुडे। आज मैं दोपहर का खाना नहीं खाना चाहती। सेकेंड है हमारे पास आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक। मैं वॉक पर नहीं जाना चाहती। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लर्निंग टू स्पीक का। बोलना सीखें। थिंग्स आई लाइक टू स्लैश डोंट लाइक टू डू। यहाँ पे हमने कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कि हमें पसंद है और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें नहीं पसंद। गिव रीजन, साथ में हमें उसकी वजह भी बतानी है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पिक्चर्स, हम पिक्चर्स से हेल्प भी ले सकते हैं। आई लाइक टू, आई डोंट लाइक टू। यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर में कुछ चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। 1 है हमारे पास कम टू स्कूल। सेकेंड सिट ऑन अ मैट और अ चेयर। थर्ड है वर्क ऑन अ वाइट ग्रीन ब्लैक बोर्ड। फोर्थ है लर्न टू स्पीक इंग्लिश। फिफ्थ है टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज। अब इनके अकॉर्डिंग हमने अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बताने हैं। दैट आई लाइक टू एंड आई डोंट लाइक टू डू। अब हमने बताना है नंबर 1 कम टू स्कूल, क्या स्कूल आना पसंद है हमें। सिट ऑन अ मैट और अ चेयर, क्या हमें मैट पर या चेयर पर बैठना पसंद है या नहीं पसंद। वर्क ऑन अ वाइट ग्रीन ब्लैक बोर्ड, क्या हमें काम करना पसंद है व्हाइट बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर या नहीं पसंद। लर्न टू स्पीक इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश ज़बान सीखना पसंद है या नहीं। टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़, हमें स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना पसंद है या नहीं। इस एक्टिविटी को मैंने लिखा हुआ है पेज पर, इसको आए यहीं से देखते हैं। कम टू स्कूल, हमारे पास फर्स्ट है कम टू स्कूल। अब हमने ये देखना है, अब हमने इसमें अप्लाई करना है आई डू, आई लाइक टू डू और आई डोंट लाइक टू डू। अब हमने इन दोनों तरह से इसको सॉल्व करना है। कम टू स्कूल, क्या आपको स्कूल आना पसंद है। आई लाइक टू कम टू स्कूल, मुझे स्कूल आना पसंद है बिकॉज आई लर्न न्यू थिंग्स देयर, क्योंकि मैं स्कूल में नई नई चीज़ें सीखती हूँ। सेकेंड है आई लाइक टू कम टू स्कूल, मुझे स्कूल आना पसंद है बिकॉज आई प्ले डिफरेंट गेम्स विद माई क्लास फेलोज, क्योंकि मैं अपने क्लास फेलोज के साथ अलग अलग तरह के गेम्स खेलती हूँ। सेकेंड है हमारे पास सिट ऑन अ मैट और अ चेयर। आई लाइक टू सिट ऑन अ चेयर, मुझे चेयर पर बैठना पसंद है बिकॉज इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल, क्योंकि वो बहुत आरामदेह होती है।
आई डोंट लाइक टू सिट ऑन अ मैट, मुझे मैट पे बैठना पसंद नहीं है, बिकॉज आई फील अनकम्फर्टेबल, क्योंकि मैं वहाँ पर आरामदेह महसूस नहीं करती। थर्ड है हमारे पास वर्क ऑन अ वाइट, ग्रीन, ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के बोर्ड्स दिए हुए हैं। आई लाइक टू वर्क ऑन अ वाइट बोर्ड, मुझे वाइट बोर्ड पर काम करना पसंद है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू राइट विद अ मार्कर, क्योंकि उस पर मार्कर से लिखना आसान होता है। बिकॉज इट इज़ ईजी टू इरेज द बोर्ड। अब यहाँ पर आई लाइक टू वर्क ऑन अ वाइट बोर्ड बिकॉज इट इज़ ईजी टू इरेज द बोर्ड, मुझे वाइट बोर्ड पर काम करना पसंद है क्योंकि उसके बाद बोर्ड को मिटाना जो है तो वो आसान होता है। आई डोंट लाइक टू वर्क ऑन अ ब्लैक बोर्ड, मुझे ब्लैक बोर्ड पर काम करना नहीं पसंद, बिकॉज आई फील डिफिकल्ट टू राइट विद अ चॉक, क्योंकि मुझे ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखने में मुश्किल पेश आती है। बिकॉज इट मेक्स माई हैंड्स डर्टी, क्योंकि उससे मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। फोर्थ है हमारे पास लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आई लाइक टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, क्योंकि ये एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। लास्ट है हमारे पास टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़। आई लाइक टू टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़ बिकॉज आई इंजॉय दैम, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आता है। बिकॉज इट डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज़ इन मी, क्योंकि ये मुझ में लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करता है। बिकॉज दे कीप मी एक्टिव, कि वो मुझे चाको चौबंद रखता है। अब यहाँ पर ये हमारे पास ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में देखा है, और हमने आई लाइक टू और आई डोंट लाइक टू के जो फ्रेजेस हैं हमने इनको यूज़ किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीड अलाउड का। रीड अलाउड ऊंचा पढ़ें या बुलंद आवाज़ में पढ़ें। यहाँ राइट साइड पे आप देखें हमारे पास ट्रैफिक साइंस शो हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पे सबसे टॉप पे हमारे पास रेड लाइट है जिसके साथ स्टॉप मेंशन है, और आप रेड लाइट को देखें कि वो साइंस हमें स्टॉप का दे रहे हैं। मिड में हमारे पास येलो लाइट है जिसके साथ वेट मेंशन है, रुकने का कहा गया है, और इनके साइंस को आप देखें ये वेट करने का साइन है। एंड में हमारे पास ग्रीन लाइट है जिसके साथ गो मेंशन है, और उनका जो साइन है वो गो का साइन है। यहाँ पर हमारे पास एक पोएम है यूनिट नंबर 5 में ट्रैफिक लाइट्स। इन ट्रैफिक लाइट्स के बारे में हमारे पास एक पोएम है, आइए इस पोएम को पढ़ते हैं। रेड लाइट व्हाट डू यू से, कि रेड लाइट आप क्या कह रहे हैं। आई से मैं कह रहा हूँ स्टॉप राइट अवे, कि आप रुक जाएं राइट अवे फौरन। येलो लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टार्ट राइट अवे। अब येलो लाइट से पूछा जा रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट कर लें। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, आई से गो राइट अवे। फिर ग्रीन लाइट से पूछा गया है, वो कह रहे हैं कि गो चलना स्टार्ट कर लें। रेड लाइट स्टॉप का कह रहे हैं, येलो वेट करने का कह रहे हैं या स्टार्ट करने का, और ग्रीन लाइट हमें गो का ऑर्डर दे रहे हैं। थैंक यू रेड येलो ग्रीन, नाउ आई नो व्हाट द ट्रैफिक लाइट्स मीन, कि अब मुझे पता लगा है कि ट्रैफिक लाइट्स जो हैं, ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं इनका क्या मतलब है। ये हमारे पास एक पोइम थी, उसके लास्ट वर्ड्स आप देखिए से अवे, ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, और लास्ट 2 लाइन्स में हमारे पास ग्रीन, मीन, ये भी हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं। नीचे टीचिंग पॉइंट पर आते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू टॉक फ्रीली अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन द गिवन सिचुएशंस, कि इनकरेज स्टूडेंट्स हौसला अफजाई करें बच्चों की, तलबात की, टू टॉक फ्रीली अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि वो अपने पसंद और नापसंद के बारे में बात कर सके इन द गिवन सिचुएशन, दिए हुए हालात में। दिस विल प्रिपेयर देम फॉर फ्लुएंसी इन स्पीच, इससे क्या होगा, इससे उनकी मदद होगी कि वो अपने बोलने में, स्पीच में रवानी पैदा कर सकेंगे। अब आए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। साइट वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं, ऐसे अल्फाज जो कि रीडिंग के दौरान, जो कि सबक की पढ़ाई के दौरान हमारे सामने बार बार आते हैं। से बोले एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स, और इन जो हमारे पास जो दिए हुए वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग सीखें। फर्स्ट है हमारे पास TRAFFIC ट्रैफिक कहते हैं ट्रैफिक को। STOP स्टॉप रुकना। GREEN ग्रीन हमारे पास एक कलर है, ये है ग्रीन कलर, ये है
ये है हमारे पास ग्रीन कलर जो कि गो का साइन, जिसके सामने गो मेंशन है। लास्ट वर्ड है हमारे पास RULES, रूल्स, कवानीन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कम्प्रहेंशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग और रीडिंग कम्प्रहेंशन, इन दोनों पॉइंट्स को हम डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं रिव्यू 1 की 3rd वीडियो में। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट। यूनिट हमारे पास कौन सा था? रोड सेफ्टी रूल्स। इस टेक्स्ट को हमने पढ़ के इनके आंसर्स देने हैं, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। व्हाट आर द रूल्स टू क्रॉस अ रोड? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द रूल्स टू क्रॉस अ रोड। आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं यहाँ से। व्हाट आर द रूल्स टू क्रॉस द रोड, हमारे पास क्या कवानीन है सड़क अबूर करने के या सड़क पार करने के। वी शुड स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड, हमें चाहिए कि हम एक रोड के किनारे पर खड़े हो जाएं। एंड लुक एट अवर राइट एंड लेफ्ट, सड़क के किनारे खड़े होने के बाद हमें चाहिए कि हम अपने दाएं जानिब देखें, फिर बाईं जानिब देखें। देन वी शुड लुक टू अवर राइट अगेन, और उसके बाद हमें चाहिए कि हम फिर से अपनी दाएं जानिब देखें। एंड क्रॉस द रोड फ्रॉम जेब्रा क्रॉसिंग, और फिर अगर कोई गाड़ी ना हो तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर से रोड जो है वो क्रॉस करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग हमारे पास क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग हमारे पास ये ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स होती हैं जो कि रोड्स पर बनाई जाती हैं पेडिस्ट्रियंस के लिए, पैदल चलने वाले लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल हैपन इफ वी जंप फ्रॉम अ मूविंग बस और वैन? क्या होगा अगर हम चलती हुई बस या वैन से छलांग लगा लें? इफ़ वी जंप फ्रॉम अ मूविंग बस और अ वैन, अगर हम चलती हुई बस से या वैन से छलांग लगा लें, वी मे हैव एन एक्सीडेंट, तो हमारे साथ हादसा पेश आ सकता है। एंड हर्ट अवर सेल्व्स, और हम खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं या हम खुद को जख्मी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन वी गाइड पीपल टू स्टॉप एट द रेड लाइट, कि हम लोगों की रहनुमाई कैसे कर सकते हैं कि वो रेड लाइट्स आने पर रुक जाया करें। आंसर है हमारे पास, वी कैन गाइड पीपल टू स्टॉप एट द रेड लाइट, कि हम लोगों की रहनुमाई इस तरह कर सकते हैं कि वो सुर्ख बत्तियां लगने पर रुक जाया करे। बाय गिविंग अवेयरनेस, जब हम उनको आगाही देंगे अबाउट रोड साइंस एंड ट्रैफिक रूल्स, जब हम उनको आगाही देंगे रोड साइंस, सड़क के इशारों के बारे में, एंड ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक के कवानीन के बारे में, तो हम लोगों को कैसे ये रहनुमाई कर सकते हैं उनको ये अवेयरनेस दें कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, ये किस लिए बनाए जाते हैं, और रोड्स पर चलने के हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, वरना हम हादसा का शिकार हो सकते हैं। अब आप जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और ये चैप्टर जिन बच्चों ने पढ़ा है और वो इस चैप्टर को समझ चुके हैं, तो अगर आपके छोटे बहन भाई हैं, आपके बड़े बहन भाई हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनको ये बातें समझाएं, उनको ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक साइंस के बारे में उनको इंस्ट्रक्शंस दें। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड वी डू व्हेन द येलो लाइट इज़ ऑन, हमें क्या करना चाहिए जब येलो लाइट, जब पीली बत्ती जब हमारे पास येलो लाइट ऑन हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड गेट अवर सेल्व्स रेडी, हमें खुद को तैयार कर लेना चाहिए। विदाउट मूविंग अवर व्हीकल्स कहते हैं गाड़ियों को, गाड़ियाँ चलाए बगैर हमें खुद को तैयार कर लेना चाहिए। मतलब कि अगर किसी ने गाड़ी बंद कर ली है तो उसको चाहिए कि वो गाड़ी स्टार्ट कर ले और चलने के लिए तैयार रहे। उसके बाद येलो लाइट पे चलना नहीं है, येलो लाइट पे हमने वेट करना है, फिर ग्रीन लाइट पे हमने चलना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लैंग्वेज फोकस का, ज़ुबान पे तवज्जो। वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। जो बच्चे स्टार्ट से ये वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं उनको अब ये मीनिंग्स आहिस्ता आहिस्ता याद हो चुके होंगे। वोकैबुलरी बिल्डिंग, लैंग्वेज फोकस, लर्न टू स्पीक, लर्न टू राइट, क्रिएटिव राइटिंग, और ये सारे मीनिंग्स जब आप बार बार इनको देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। आए अब वोकैबुलरी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं।
रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़ें विद देयर मीनिंग्स, उनके मानी के साथ। राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स, और उनकी सिलेबल्स भी लिखें। सिलेबिक डिवीजन हमारे पास क्या है, जब हम एक लफ्ज़ को तोड़ तोड़ कर मुख्तलिफ आवाज़ों में उसको प्रोनाउंस करते हैं, जब हम उसकी आवाज़ को अदा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स है, यहाँ पर हमने उसके सिलेबल्स लिखने हैं और यहाँ पर उसके मीनिंग्स हमारे पास दिए हुए हैं। वर्ड है हमारे पास फर्स्ट सेफ्टी। अब इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं, सेफ्टी, सेफ फ्रॉम इंजरी और एक्सीडेंट, हिफाजत जख्म से, चोट से और हादसों से। क्रॉस, क्रॉस हमारे पास सिंगल सिलेबल है। टू गो फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, जब एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है या सड़क को पार करने को, अबूर करने को क्रॉस कहा जाता है। इमेज, इमेज में हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं, अ मेंटल पिक्चर, एक जहनी तस्वीर। जब हम अपने माइंड में कोई पिक्चर बनाते हैं तो उसको इमेज कहते हैं। व्हीकल, कल, इसमें हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं। व्हीकल कहते हैं अ मशीन विद व्हील्स एंड इंजन, एक ऐसी मशीन जिसके पहिए हों, व्हील्स पहिए, एंड इंजन और जिसका इंजन हो। केयरलेसली, इसमें हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं। टू इग्नोर रूल्स, इग्नोर रूल्स बेहतियाती करना या नज़रअंदाज करना। केयरलेसली कहते हैं बगैर हिफाजती के या बेहतियाती करना। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास 5th चैप्टर है। इसकी हम पहले एक वीडियो में रीडिंग कर चुके हैं, ट्रांसलेशन कर चुके हैं, और इस चैप्टर और इस वीडियो में हमने इसके ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग और लैंग्वेज फोकस का टॉपिक इसका हमने कवर किया है। थैंक यू।